नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि मस्त मज़े में होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज मैं आपको बताऊँगी जिज्ञासा और इच्छा, इन दोनों में अंतर क्या होता है? विद्यार्थियों ने मेरे से एक बार प्रश्न किया कि मुझे इतिहास और विज्ञान, एक विद्यार्थी ने पूछा, पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। मैं और जानना चाहता हूँ कि इतिहास और विज्ञान, जो कि अक्सर बच्चों के पसंदीदा विषय होते हैं, उसके बारे में पूछते हैं। तो उस बच्चे में क्या हो रही है? जिज्ञासा आ रही है उसको उस विषय में या इच्छा? वहीं आजकल विद्यार्थी बोलते हैं जैसे मुझे एक स्पोर्ट्स बाइक लेनी है, कार लेनी है, बड़ा घर लेना है, खूब सारा पैसा कमाना है, ऐसी बातें करते हैं। तो वो उनके अंदर क्या हो रही है? जिज्ञासा आ रही है या इच्छा? बड़ा कठिन है ना? नहीं, नहीं, कोई कठिन नहीं है, ईज़ी है। तो जिज्ञासा और इच्छा इन दोनों में अंतर क्या होता है हम बताते हैं। और इन दो विद्यार्थियों ने जो मुझसे प्रश्न पूछा उनका उत्तर तो उनको मिल गया। पहले हम इसे पढ़ते हैं फिर देखते हैं किसी का प्रश्न हो कि ये जिज्ञासा हो रही है इच्छा तो उस पर भी बात करेंगे। तो नमस्कार, जीएल क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम सब पढ़ेंगे जिज्ञासा और इच्छा में अंतर क्या होता है। तो पहले तो जान लेते हैं जिज्ञासा और इच्छा। ठीक है। तो जिज्ञासा और इच्छा दोनों शब्द मनोवैज्ञानिक अवस्थाएं व्यक्त करते हैं। यानी ये दोनों ही चीजें होती हैं हमारे अंदर, जिज्ञासा भी होती है तो इच्छा भी होती है, दोनों, है ना। मगर इनके अंदर क्या बोलते हैं स्पष्ट अंतर होता है, एक जैसे नहीं होती है। जैसे बच्चों ने बोला क्या फर्क पड़ता है, जिज्ञासा भी तो हो रही है और इच्छा भी हो रही है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जिज्ञासा अलग होती है और इच्छा अलग होती है। तो पहले बात करते हैं जिज्ञासा के ऊपर। ठीक है। कि अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं या किसी चीज को, जैसे एग्जाम्पल कोई खाने की चीज खा रहे हैं तो और टेस्ट अच्छा लग रहा है तो और कैसा हो सकता है, किस तरीके से बन सकता है, तो ऐसे अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीजें हैं। तो हम पढ़ रहे हैं तो हम विद्यार्थियों से जुड़ी हुई चीजें ही ज्यादातर कहेंगे आपसे। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जिज्ञासा शब्द का अर्थ क्या हो सकता है। किसी चीज को जानने, समझने या सीखने की जो उत्सुकता होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, जिज्ञासा। यानी अगर हम शॉर्ट में या दो शब्दों में कहें तो जानने की तीव्र इच्छा। जानने की तीव्र इच्छा जो होती है वो क्या कहलाती है, जिज्ञासा। क्या होती है, जिज्ञासा। ठीक है। वही इच्छा क्या होती है, किसी वस्तु या परिणाम को प्राप्त करना। ये हटा दीजिए। ठीक है। प्राप्त करना या अनुभव करने की चाहत। यानी किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति या परिणाम को अगर प्राप्त करना हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, इच्छा। ठीक है। इन शॉर्ट जैसे किसी विषय के बारे में जानकारी लेनी है यानी और कुछ उसके बारे में जानना चाहते हो तो फिर जिज्ञासा है। और किसी चीज को प्राप्त करना चाहते हो, मिल गई, उसके बाद जिज्ञासा तो खत्म हो गई ना, तो वो आपकी क्या थी, सिर्फ इच्छा। कि कोई चीज पानी थी, हमने पा ली, अब खत्म, है ना। ठीक है। जैसे कार है, अब आपने स्टडी की, जॉब कर रहे हो, मुझे कोई कार चाहिए, या जनरली लड़के बोलते हैं मुझे स्पोर्ट्स कार चाहिए, है ना। या लड़कियां कुछ और सोच लेती, वो उनको मिल गया। मिल गया तो अब जिज्ञासा नहीं है ना, उनकी क्या हो गई, वो चीज मिल गई उनको, तो इच्छा पूरी हो गई उनकी, है ना। इच्छा पूरी हो गई, अब उनके अंदर जिज्ञासा है ही नहीं, वो तो इच्छा चाहते थे, इच्छा हो गई पूरी। और दूसरा पॉइंट हो सकता है इसमें, ज्ञान और समझ प्राप्त करना। जिज्ञासा से मतलब क्या होगा, आप में ज्ञान और समझ की प्राप्ति होगी। वहीं किसी वस्तु या परिणाम को प्राप्त करना जो होती है वो क्या होती है, इच्छा। अगला, सीखने या खोजबीन। बिल्कुल, अब अगर किसी चीज के बारे में पढ़ेंगे, कहीं पे नहीं हो तो हम उसे ढूंढेंगे, फिर उसे पढ़ेंगे, फिर उसका संक्षिप्त विश्लेषण करेंगे, है ना, बहुत कुछ करेंगे। तो और सीखने की क्या बढ़ेगी, हमारी लालसा बढ़ेगी, है ना। वहीं किसी खास लक्ष्य पर पहुंचना है बस, कि भाई ये हो गया, आप पहुंच गए। मैं बोलूं मुझे डॉक्टर बनना है ना, तो बस बन गए, बनने के बाद क्या, कुछ नहीं, बढ़िया पैसे चापो, पैसे मिलेंगे, बस हो गई पूरी। मैं अच्छी अध्यापक बनना चाहती हूँ, बन गई, है ना। मगर बहुत कम अध्यापक होते हैं जो अध्यापक बनने के बाद भी कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, है ना। जैसे हम और आप, है ना, पढ़ते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है, सब बढ़िया चल रहा है ना। तो किसी खास लक्ष्य पर पहुंचने के बाद वो इच्छा पूरी हो जाती है, जबकि जिज्ञासा अनंतर यानी चलती रहती है, सीखते रहो, है ना। तो इन शॉर्ट अगर हम बोले इस स्लाइड में क्या होगा, जिज्ञासा का मतलब होता है जानने की तीव्र इच्छा, जबकि इच्छा का मतलब होता है किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या परिणाम को प्राप्त करना। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए फिर नेक्स्ट है
जिज्ञासा में होगा सामान्य, स्वाभाविक और उत्सुकता, बिल्कुल है। जबकि इच्छा में हो जाएगा विशेष और केंद्रित, यानी डिसाइड कर लिया ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, मिल जाती है तो वो इच्छा में हो गई, है ना? अगला आत्मा से उत्पन्न होती है। जिज्ञासा जो होती है वो अंतर्मन, यानी अंदर से ऐसे अपने को महसूस होता है कि मुझे ये चीज़ जाननी है, समझनी है, तो हम उसके पीछे पड़ जाते हैं, है ना? कि जब तक समझ नहीं आएगा जब तक करेंगे, जब समझ आ जाता है तो और समझने की जिज्ञासा बढ़ जाती है ना? तो फिर जिज्ञासा खत्म नहीं होती, वो चलती रहती है कुछ ना कुछ, है ना? सीखना है तो आत्मा से उत्पन्न होती है, जबकि इच्छा मन से उत्पन्न होती है ना? अब मन में क्या है, 50 चीज़ आ जाती है, आज ये खाना है, आज वहाँ घूमने जाना है, अच्छा छुट्टियाँ हो गई है, 2 डेज़ हॉलिडे, 3 डेज़ हॉलिडे पे घूमने चलते हैं। तो वो आत्मा से नहीं आई ना, वो तो मन की इच्छा है, मन ने किया घूम के आते हैं, आ जाते हैं। कुछ खा के आना है, खा के आ जाते हैं, है ना? मोस्टली बच्चे आजकल क्या फास्ट फूड वगैरह खा लेते हैं, वो उनकी मन की इच्छा है। कर ली पूरी, खत्म, ठीक है? बर्गर अंदर गया पेट मन की इच्छा पूरी हो गई। वो जिज्ञासा में नहीं आएगी, है ना? बात को समझिएगा। हम ऐसे वे में बोल रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि बता नहीं रहे, आप इसको समझिएगा। क्या है जिज्ञासा जो होती है वो अनंत है, मतलब क्या कहते हैं ना बार-बार जानने की और बढ़ती है, आपको क्रेविंग होती है किसी चीज़ को जानने की, तो वो जिज्ञासा में आया। जबकि इच्छा किसी चीज़ को खाना-पीना, कहीं घूमने गए, है ना? भौतिक आवश्यकताएँ होती है हमारी उसको पूरा करना है ये, मिल गई, मिलने के बाद खत्म, है ना? फिर कुछ और सोचना है मन के क्या इच्छा है और कोई इच्छा मन में आ जाती है। पर जिज्ञासा सीखते रहने का होता है। तो इन शॉर्ट आत्मा से उत्पन्न होती है जिज्ञासा, जबकि ये मन से उत्पन्न होती है। विषय वस्तु को जानने का भाव आता है जिज्ञासा में, जबकि इच्छा में कुछ करने अथवा न करने का भाव आता है। अगला, जब हम किसी चीज के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं, ऑब्वियस है किसी चीज के बारे में जानेंगे तो और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे, तो उसे जानने की प्रेरणा को जिज्ञासा कहते हैं। जबकि इच्छा में क्या होगा, किसी चीज को पाने या अनुभव करने की तीव्र चाह होती है ना? क्रेविंग, जल्दी से जल्दी जल्दी नहीं मिल गई अब कुछ नहीं। ये भावनात्मक और मानसिक स्थिति होती है। ये क्या होती है, भावनात्मक इमोशन से जुड़ी हुई होती है, जिसमें व्यक्ति किसी चीज को प्राप्त करने की इच्छा रखता है ना? जुड़ जाता है कि हाँ मिल गई, मतलब चाहत है, मिले मिले मिले, मिलने के बाद खत्म, मिलने के बाद खत्म, ठीक है? तो वो होती है इच्छा। जिज्ञासा का उद्देश्य आमतौर पर ज्ञान प्राप्त करना या किसी अज्ञात बात की जानकारी प्राप्त करना होता है। कुछ चीजें हमें पता होती है, कुछ हमें और जाननी होती है, तो वो अज्ञात हुई ना। ज्ञात मतलब हमें पता है कि भाई इतनी चीज हमें पता है, अच्छा ये प्रश्न मिल गया हमें, अब इसका क्या ढूंढना है, हमें उत्तर ढूंढना है, तो फिर वो अज्ञात है अभी तक, जब तक हम उसे जान नहीं लेते, जानने के बाद वो क्या हो जाएगा, ज्ञात। अभी तक वो है अज्ञात। तो ऐसे लिखा हुआ है किसी अज्ञात बात की जानकारी प्राप्त करना, जो हमें पता नहीं हो वो अज्ञात, और जब पता चल जाती है तो ज्ञात। तो वो जाती है जिज्ञासा के अंतर्गत। जबकि इच्छा का उद्देश्य किसी वस्तु, अनुभव या स्थिति को हासिल करना होता है, ठीक है? जान लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद मिल भी जाता है। ये किसी व्यक्ति विशेष, स्थिति या लक्ष्य की ओर आकर्षण होता है। अब बच्चे कहते हैं छुट्टी हो जाएगी ना तो हम शिमला, मनाली घूमने जाएँगे। ये मन में इच्छा आ गई, जाके आ गए, घूम के आ गए, बढ़िया पिक्चर्स क्लिक करके आ गए, मेमोरीज़ कैप्चर हो गई, फिर वापस अपने-अपने घर आ गए। तो वो इच्छा थी, वहाँ जाके आ गए, पूरी हो गई, खत्म। फिर अगले साल फिर एग्ज़ाम, फिर छुट्टियाँ, फिर कहीं और जाएँगे। तो इच्छा है, जाके आ गए, घूम के आ गए तो खत्म हो गई। तो किसी विशेष स्थान या पे जाके आ गए, जाके आने के बाद क्या हो गया, सब इच्छा खत्म हो गई। अगला, देखो स्वरूप में क्या हो जाएगा, यह ज़्यादा मानसिक और बौद्धिक प्रक्रिया होती है। जिज्ञासा को अगर आप बोलना चाहिए कि कैसी प्रक्रिया है, तो हम बोलेंगे उसको मानसिक या बौद्धिक प्रक्रिया होती है, जिसमें सवाल पूछना, खोज करना या फिर अनुभवों के प्रति खुलापन शामिल होता है, यानी बेसिकली सवाल पूछना। जैसे स्कूलों में है ना, अ, विद्यार्थी अध्यापकों से क्या पूछते हैं, सवाल पूछना, क्योंकि उस विषय या उस टॉपिक पर उनकी और जिज्ञासा बढ़ती है कि हमें जानना है कि क्या होता है, कैसे आया, ऐसे है ना? तो जैसे इतिहास के बारे में हम पढ़ते, कोई गढ़ के बारे में पढ़ते हैं तो उसके बारे में कब बना, किसने बनाया, कितना टाइम लगा, बहुत सारे सवाल मन में आ जाते हैं। तो हमारे अंदर क्या हो रही है, जिज्ञासा, उसको और जानने की। अच्छा, फिर मन नहीं भरता है तो ऐसे हम क्या कह देते हैं, इच्छा भी आ जाती है उसके अंदर, कैसे जाके देख के आते हैं, ठीक है? कि वो दुर्ग कैसा दिखता है, अभी कैसा है, वहाँ पे क्या-क्या चीज़ें हैं, तो वो बढ़ती है हमारी। तो सवाल पूछना, खोज करना यानी सर्च करना। आजकल तो गूगल पे ही कर लेते हैं हम सर्च, क्या करते थे?
सच लिख देते हैं, SEARCH। नहीं, जिस चीज के बारे में जानना होता है उसको लिखते हैं और फिर सर्च पर क्लिक कर देते हैं, सब डिटेल्स आ जाती है, आधी से ज्यादा तो आ ही जाती है। तो किताबें पढ़ के जिज्ञासा नहीं रही है आजकल, तो गूगल पे ही सब पता चल जाता है ना। तो ये होती है जिज्ञासा में, आप इन शॉर्ट याद सकते हो, सवाल पूछना, खोज करना जिज्ञासा का एक हिस्सा है। जबकि स्वरूप में इच्छा अधिकतर भावना आधारित होती है, इमोशन से भरी होती है, जिसमें भावनात्मक जुड़ाव और पाने की लालसा होती है। ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे, भावना, अब किसी से अटैचमेंट, कोई चीज मिल नहीं रही है, मिल जाए मिल जाए मिल जाए, मिलने के बाद सब खत्म हो जाती है। तो भावनात्मक जुड़ाव हो जाता है। इन शॉर्ट कह दूं, जिज्ञासा में याद रख लेना बौद्धिक प्रक्रिया मानसिक होती है, जबकि इच्छा क्या होती है, भावनात्मक जुड़ाव और पाने की लालसा होती है। ठीक है। अगला, जिज्ञासा ज्ञान के लिए होती है और जबकि इच्छा भौतिक या भावनात्मक लक्ष्य के लिए होती है। बिल्कुल होती है। अब इतना सब जान लिया है, ठीक है, तो इसके उदाहरण के बारे में भी बात कर लेते हैं, पर उससे पहले एक दो लाइंस और हैं, वो भी देख लेते हैं। क्या जिज्ञासा किसी विशेष चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करने की और प्रेरित करती है, जबकि इच्छा आपको कुछ पाने या अनुभव करने की लालसा देती है ना, मोटिवेशन के लिए कि हाँ इतना इतना टाइम तो लगेगा बट वो चीज मिल जाएगी। जिज्ञासा ज्ञान प्राप्त करने को प्रेरित करती है, ये अभी हमने पढ़ा ही है ना। और किसी खास परिणाम को हासिल करने की प्रेरणा जो देती है वो इच्छा के अंतर्गत जाती हैं। तो ये छोटी-सी बात की हमने आज, क्या जिज्ञासा और इच्छा के बारे में। कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं और अच्छे से समझ आ जाएगा। इतिहास के प्रति जिज्ञासा होने पर हम पुराने किस्से पढ़ते हैं। बिल्कुल, अगर हिस्ट्री सब्जेक्ट्स को आप उठाओगे तो उसमें तो ऑब्वियस है, अभी वर्तमान में जो भी चीज़ें, तो हमारा मन यही करेगा पुराने समय में क्या-क्या चीज़ें थी उसके बारे में जानेंगे। जानने के लिए सवाल मन में उठेंगे और सवाल मन में उठेंगे तो खोज करने का मन करेगा और खोज करने का मन करेगा तो हम क्या करेंगे? जिज्ञासा, हमारे अंदर वो सीखने का और जानने की जो इच्छा होगी उसको हम क्या बोलेंगे? जिज्ञासा। मेरी इच्छा है कि मैं एक अच्छी किताब पढूँ। नॉर्मल है, इच्छा है मेरी कि भई ये वाला किताब मुझे अच्छा लगा या ये पोएट जो लिख रहा है इसके अच्छा लग रहा है, तो मैं उसे पढूँ। पढ़ने के बाद क्या? खत्म। जो भी पढ़ना चाहती थी पढ़ लिया, सब कुछ समझ में आ गया, तो वो इच्छा थी जो पढ़ के खत्म हो गई। जिज्ञासा, जैसे मीठा खाने की जिज्ञासा मुझे नए स्वाद चखने पर ले जाती है। बहुत बढ़िया, जो भी मारवाड़ी लोग होते हैं ना वो तो खाने की आपको पता ही है, जितने भी मारवाड़ी हैं, कोई भी देख रहा हो तो उनको तो पता ही है। मीठा खाने की जो जिज्ञासा होती है हमारी, वो ऐसे मीठा क्या, कोई भी खाने का आइटम ले लो, खाने की इच्छा हुई, फिर उसके बाद हमको वैराइटीज़ वैराइटीज़ तो और इस टाइप की होती है, तो इस टाइप की 3-4 नाम तो हम यूँ ही ले लेते हैं खाने के नाम पे, कि मीठा खाने की जिज्ञासा है तो नमकीन में क्या-क्या होता है, ये वो ऐसे, तो जिज्ञासा भरी है हमारे अंदर। खाने का पूछो हम ऐसे ही बता देते हैं ना। तो पूरी रिसर्च करके रखते हैं हम खाने के ऊपर, है ना? क्या-क्या खाना है। वहीं इच्छा में क्या होता है, मुझे विदेश घूमने की इच्छा है। हाँ, बहुत सारे बच्चे कैसे अच्छा खासा स्टडी हो जाता है, जॉब वॉब मिल जाती है, फिर हम लोग इंडिया घूम लेते हैं, इंडिया के बाहर घूमने का भी मन करता है, बिल्कुल करता है। तो हम विदेशों में घूमने की क्या रख रहे हैं? इच्छा। जिज्ञासा नहीं है हमें। वो तो सर्च करते हैं, कोई अ, टॉपिक्स मिलते हैं तो जाते हैं, बाकी बहुत कम। बस घूमने जाना है, पिक्चर्स क्लिक करनी है तो करके वापस आ जाते हैं। तो मीठा खाने की अगर हो तो जिज्ञासा और घूमने हो कहीं पे तो इच्छा। चित्रकार ने अपनी नई पेंटिंग का संक्षिप्त में उल्लेख किया है। बहुत सारी पिक्चर्स होती है, उनको देखते हैं तो ऐसा लगता है बहुत कुछ कहता है वो, है ना? वो पिक्चर को देखते हैं तो। इसका मतलब उस चित्रकार ने इतनी बारीकी से उसको चित्रित किया है कि हमारा मन होता है कि उसके मुँह से हम उसका विस्तृत रूप सुनें। उसने संक्षिप्त किया है, हम उसको जानने की, उसमें वो और क्या कहने की कोशिश कर रहा है, जो हमें आधा समझ आता है, हम उसे पूरा जानने की वजह से, मतलब जानने की इच्छा होती है, तो जिज्ञासा होती है, तो उसे और अच्छे से जानने के लिए उससे पूछते हैं या फिर वहाँ पे देखते हैं कि भई क्या-क्या है। तो बहुत सारे उदाहरण को आप ऐसे भी ले सकते हैं कि वो जिज्ञासा में आता है, कि वो संक्षिप्त उल्लेख होता है, जिससे उपस्थित लोगों में जिज्ञासा जाग उठती है ना? जैसे मैंने देखा बहुत अच्छी लगी, उसमें मतलब काफ़ी बातें बोलने जैसी, तो वो पता चल जाती है, तो वो जिज्ञासा का ही क्या हो गया? पार्ट हो गया। इच्छा में जाएगा, मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूँ, बिल्कुल, किसी की इच्छा होती है डॉक्टर बनूँ, किसी की अध्यापक, किसी की इंजीनियर, है ना? कुछ ना कुछ बनने की इच्छा होती है, बनने के बाद हो गया, बन गए, अब क्या? कुछ नहीं, जॉब करो। ला देखिए छोटा-सा इंट्रोडक्शन जैसे, जब किसी को किसी नई भाषा, विज्ञान या किसी व्यक्ति की जानकारी के बारे में उत्सुकता होती है, तो वह जिज्ञासा होती है। बहुत अच्छी लाइन है, देखो पढ़ने से ही पता चल गई क्या? जब किसी को किसी नई भाषा, लैंग्वेज, साइंस या किसी व्यक्ति की जानकारी के बारे में उत्सुकता हो, कोई नया पर्सन आपको मिले, उसके बारे में जब तक पूरा नहीं जान लेते, जब तक हमारे अंदर क्या बनी रहती है? जिज्ञासा।
ठीक है? पूरी जान लेते हैं कि क्या है, इतना इधर-उधर क्यों ऐसे, क्या करता है, क्या करती है ऐसे, तो पूरी क्या बनी रहती है हमारे अंदर? एक तरह की जिज्ञासा, उत्सुकता बनी रहती है जानने की। वहीं उसे एक अच्छा घर खरीदने की तीव्र इच्छा है। हाँ, बिल्कुल है। पूरा घर बनाना है, घर बनाना है, घर बन गया बस, सब बढ़िया, अब खत्म, है ना? तो घर खरीदा, इच्छा खत्म, बन भी गया पूरा। अगला, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि पहाड़ पर चढ़ने का अनुभव कैसा होता है? हाँ, माउंटेन रेंज लोग चढ़ने की भी कोशिश करते हैं। तो क्या अगर अनुभव होता है, कैसा होता है? ये आपकी जिज्ञासा है। बिल्कुल है। कुछ बच्चे कहते हैं ना ऐसे लोग पहाड़ी पे कैसे चढ़ते हैं? अच्छा उनके दिमाग में बहुत अच्छे-अच्छे सवाल रहते हैं कि नदी पे अगर मैडम पुल बनता है, तो वो मिट्टी जाती है तो पानी में इधर-उधर नहीं होती क्या? और ये जैसे ना पिलर्स वगैरह कैसे खड़ा करते हैं? तो देखो उनके अंदर क्या आ रही है उस चीज़ को लेके जिज्ञासा। तो किसी चीज़ को अगर आप पढ़ते हैं, अच्छे से आंसर नहीं आता तो फिर उनके मन में क्या आती है? सीखने की जिज्ञासा। तो पहाड़ पर अगर आप चढ़ना चाहते हो चढ़िए, जिसको चढ़ना हो चढ़ सकते हो। तो उसके बारे में पहले अनुभव कैसा होता है इसकी क्या है ना, जानकारी प्राप्त करते हैं। इच्छा में क्या हो जाएगा, अगर आप वास्तव में पहाड़ पर चढ़ने की योजना बना रहे हैं कि केवल बैठे-बैठे सोच रहे हैं, क्या हमें चढ़ना है, अच्छा हमें पढ़ना है, ये करना है, वो करना है, तो वो सिर्फ़ योजनाएँ बनती हैं, करते नहीं हैं। और ये अनुभव है कि लेना चाहते हैं तो ये आपकी इच्छा है। हाँ, जाएँगे, कभी करेंगे ऐसे ना, उसी समय तक बोला उसके बाद छोड़ दिया। तो आप उस बोल सकते हैं हाँ, इच्छा है जानने की, ऐसा जुनून नहीं है जैसे जिज्ञासा में होता है। हाँ, जानना ही जानना है कैसे होता है। और इच्छा होती है ठीक है, कर लेंगे, क्या दिक्कत है ऐसे, है ना? तो वो हो जाता है। तो ये आज एक छोटी-सी बात की हमने किसके बारे में? जिज्ञासा और इच्छा के बारे में। इन शॉर्ट अगर कहना चाहे तो शॉर्ट में आप याद रखना जानने की तीव्र इच्छा होती है, वो जिज्ञासा होती है और किसी व्यक्ति, विशेष वस्तु या किसी परिणाम को प्राप्त करना होता है तो वो क्या होती है? इच्छा। ठीक है? अभी हम और आप पढ़े हैं जिज्ञासा और इच्छा, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? बताइएगा ज़रूर। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्णा।